हेलो एवरीवन, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपका टेक्फ्लो एकेडमी में। तो हमारे जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप कास्टिंग। एक सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज। तो देखो, टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज में हम बात करने वाले हैं कि होती क्या आपकी टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप कास्टिंग डेटा टाइप को एक से दूसरे में बदलने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? वो यूज करेंगे आप टाइप कास्टिंग का। क्लियर? इसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइप कन्वर्जन भी इसको बोला जाता है। टाइप कन्वर्जन। देखो, इसके नाम से पता लग रहा है टाइप मतलब किसकी बात हो रही है, क्या चीज? डेटा टाइप की बात हो रही है। डेटा टाइप। कन्वर्जन का मतलब क्या है? यहाँ पे चेंज करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना। तो अगर आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन का यूज करेंगे। सिंपल। जब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप बदला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। सिंपल एकदम। तो यह अब देखो कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। कौन सी? पहले ये आपका इम्प्लिसिट और दूसरी क्या होती है? एक्सप्लिसिट। यानी टाइप कास्टिंग के कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपके पास। ठीक है। अब इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। क्लियर? अब देखो एक एक करके दोनों टाइप कास्टिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि यह डेटा की सटीकता, सटीकता मतलब एक्यूरेसी, डेटा का एक्यूरेट, और उपयोगिता, उपयोगिता मतलब यूजेबिलिटी, वो कितना किस जगह पे यूज हो रहा है, उपयोगिता को बढ़ाने में मदद करता है। यानी टाइप कास्टिंग के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को एकदम एक्यूरेट इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, और उसके साथ एक डेटा को हम मल्टीपल जगह में अलग अलग जगह से यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में टाइप कास्टिंग से प्रोग्राम को अधिक ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइज का मतलब होता है एक जरा सी चीज से, यानी एक चीज को कई अलग अलग तरीके से कंपेयर करना। कंपेयर या फिर बोल सकते हो आप एक चीज को सुधार करना, उस चीज में ज्यादा अच्छा वर्ड ये रहेगा, सुधार करना। तो ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? टाइप कास्टिंग से हम क्या कर सकते हैं? एक डेटा टाइप को और अधिक वैल्यूज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी उनमें सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो क्लियर है बात? सिंपल सा क्या याद रखना आपको, टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यूज को कन्वर्ट करना। क्लियर? तो यहाँ पे दो टाइप है हमारे पास, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग से। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया? पहले बता चुका हूं मैं, ऑटोमेटिक। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिक। यानी कि ऐसी टाइप कास्टिंग जो यूजर खुद नहीं करता, जो कौन कर देता है? आपका कंपाइलर ही, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो, उसमें डायरेक्ट ही ऑटोमेटिक अपने आप जो टाइप कास्टिंग हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलेंगे। क्लियर है बात? तो जब छोटे डेटा टाइप यानी लोअर डेटा टाइप, छोटे डेटा टाइप किसकी बात करूं मैं यहाँ पे? जिनकी साइज छोटी। छोटे का मतलब क्या है? यहाँ पे साइज की बात हो रही है। यानी छोटी साइज के डेटा टाइप को बड़ी साइज के डेटा टाइप यानी हायर डेटा टाइप में बदला जाता है, तो उसको कौन सी बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर? इसे टाइप प्रमोशन भी कहा जाता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? ऊंचे लेवल में जा रहा है, हायर लेवल पे जाना है। यानी कि छोटे डेटा टाइप को आप हायर लेवल के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टाइप प्रमोशन भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि टाइप प्रमोशन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को ही टाइप प्रमोशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम छोटी साइज के डेटा टाइप को बड़ी साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल। आगे आपका यह ऑटोमेटिक होता है, प्रोग्रामर को कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में अलग से कोई कोड लिखने की आपको जरूरत नहीं होती। ये इम्प्लिसिट यानी इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप सॉफ्टवेयर के द्वारा हो जाती है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो ये मैंने यहाँ पे नम नाम से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें वैल्यू कितनी डाली है? 10 डाली है। अभी वैल्यू कौन सी आपकी? इंटीजर टाइप की है। क्लियर? अगले वाले में क्या लिखा मैंने? फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लिया है मैंने, कौन सा? वैल नाम से। और उसमें क्या असाइन कर रहा हूं मैं? ये जो नम की वैल्यू थी वो वैल में असाइन करो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो नम था वो तो किस टाइप का था? इंटीजर टाइप की वैल्यू थी अपने पास। ठीक है। लेकिन ये वैल क्या है आपके पास? फ्लोट टाइप की वैल्यू है। दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं छोटे डेटा टाइप और बड़े डेटा टाइप की, तो इंटीजर की साइज आपकी छोटी होती है किसके कंपेरिजन में? फ्लोट में। तो ये क्या हो गया आपका? लोअर डेटा टाइप हो गया यहाँ पे, लोअर डेटा टाइप। और मैं बात करूं फ्लोट की, तो इसकी साइज ज्यादा होती है इंटीजर से, तो ये क्या हो गया आपका? हायर डेटा टाइप, हायर डेटा टाइप यहाँ पे।
तो जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नम की जो वैल्यू थी, नम कौन सा टाइप का था आपका, इंटीजर टाइप का था। तो इंटीजर की वैल्यू को मैं किस में डाल रहा हूँ, एक फ्लोट की वैल्यू में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। कौन सी वाली, आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। कैसे पता चला इम्प्लिसिट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका कि ऊपर दिए गए कोड में इंटीजर डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर है बात। अगर आपसे इसका आउटपुट पूछे कि आउटपुट क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, देखो पहले क्या था अपने पास 10 था। 10 कौन सा था, इंटीजर वाली वैल्यू थी, लेकिन आप किस में कन्वर्ट होगी, फ्लोट में कन्वर्ट होगी। तो फ्लोट में क्या होता है, आपका पॉइंट वाली वैल्यू आती है, और पॉइंट में कहां तक लेता है, ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक लेता है। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 10, उसके बाद पॉइंट लग के 0 0 0 0 0, यानी 6 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। क्लियर है बात। तो ये इसका आउटपुट रहने वाला है। तो ये जो इंटीजर वैल्यू थी आपकी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो है आपका एक्सप्लिसिट डेटा, सॉरी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जैसे आपकी वो ऑटोमेटिक हो रही थी, कौन सी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसका अपोजिट होगा अपना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी ये ऑटोमेटिक परफॉर्म नहीं होती। यहाँ पे यूजर या प्रोग्रामर जो है वो खुद से डेटा टाइप कन्वर्जन करता है। तो जब एक डेटा टाइप को जबरदस्ती जबरदस्ती दूसरे डेटा टाइप में बदला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्लियर। इसे टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। तो टाइप कन्वर्जन तो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना है यहाँ पे। ठीक है, टाइप प्रमोशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, प्रमोशन किसको बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टाइप कन्वर्जन ही बोलेंगे। ठीक है, यह मैनुअल होता है, यानी प्रोग्राम को प्रोग्रामर को टाइप करना, उपयोग करना पड़ता है। क्लियर है बात। यानी मैनुअल का मतलब यहाँ पे खुद से नहीं होता, यहाँ पे प्रोग्रामर को कोड लिख के खुद से परफॉर्म करना होता है। कोड कैसे लिखेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो आप, जो पैरेंथेसिस स्मॉल वाला ब्रैकेट है उसके अंदर आप डेटा टाइप का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी आपको कन्वर्ट करना है उसका नाम आप यहाँ पे लिख दो, तो वो वाला डेटा टाइप दूसरे वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक आपके पास नम नाम का वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, उसमें वैल्यू कितनी है, 5.7 यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल है आपके पास कौन सा, इंटीजर टाइप का, वेल नाम से। अब मैं क्या करूं, ये नम की वैल्यू थी, ये किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओरिजिनल तो किस में थी, ये फ्लोट में थी अपने पास यहाँ पे, लेकिन इस वाली लाइन में इस नम की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, फोर्सफुली, जबरदस्ती किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप किसी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, खुद के अकॉर्डिंग मैनुअली करना चाहते हो, तो किसका यूज करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा सिंटेक्स है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, जिस डेटा टाइप में आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपका नम था, ये पहले किस में था, फ्लोट में था, अब किस में कर दिया मैंने, इंटीजर में कर दिया। क्लियर। तो इसका आउटपुट पहले क्या था, देखो आउटपुट था पहले 5.7, ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी, 5.7, क्योंकि अभी किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है इंटीजर में तो अपनी पॉइंट वाली वैल्यू आती नहीं है, तो यानी इसको पॉइंट वाला पार्ट जो है, पॉइंट वाला पार्ट कौन सा है, 0.7, तो 0.7 हट जाएगा और क्या रह जाएगा आपका, ओनली एंड ओनली 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो एक चीज आपको पता लग रही है यहाँ पे, क्या क्या आपका जो 0.7 हट गया, इसका मतलब डेटा का क्या हो गया, लॉस हो गया, डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी जो ओरिजिनल डेटा 5.7 था, उसमें 0.7 आपने हटा दिया, बचा क्या आपके पास, 5 बचा। तो डेटा पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है, पहले ज्यादा था ऑब्वियसली, तो डेटा क्या होता है, लॉस होता है, किसमें, आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में। क्लियर। तो ऊपर दिए गए कोड में फ्लोट डेटा टाइप को इंटीजर में बदल दिया गया है, जिससे जिससे क्या हो गया, जिससे कि जो आपका दशमलव, यानी जो पॉइंट वाली वैल्यू थी, कौन सी थी, 0.7, वो वाला पार्ट यहाँ से हट गया है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी वाली टाइप कास्टिंग में आपका डेटा लॉस होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो एक सबसे पहले प्रोग्राम में क्या है, आपका हेडर फाइल आ गया आपके पास ऊपर, इंट मेन फंक्शन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या लिया है यहाँ पे, इंटीजर ए, एक वेरिएबल लिया है ए नाम का, जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, वैल्यू का असाइन कर दी, इसमें 5 असाइन कर दिए। ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल लिया मैंने बी नाम का, लेकिन ये किस टाइप का, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, जो ए की वैल्यू थी ना 5, उसको किस में असाइन कर रहा हूँ, बी में असाइन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे असाइनमेंट का काम राइट टू लेफ्ट होता है हमेशा, राइट टू लेफ्ट वैल्यू जाती है, कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं आती। ठीक है, आपने ऑपरेटर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एसोसिएटिविटी पढ़ी होगी कि कौन सा वाला ऑपरेटर कैसे एसोसिएट होता है। ठीक है,
तो आपको ध्यान के रखना हमेशा राइट टू लेफ्ट यहाँ पे वैल्यू जाती है। तो जो ए था, ए किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था, उसकी वैल्यू किस में असाइन कर दी मैंने, बी में, लेकिन बी किस टाइप का, फ्लोट टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जो इंटीजर था किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, यानी कौन सी टाइप कास्टिंग। अब देखो यहाँ पे कोई अलग से मेरे को ब्रैकेट में इंट या फ्लोट ऐसे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा ना, मतलब यहाँ पे कौन सी वाली टाइप कास्टिंग हो रही है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, जो कि ऑटोमेटिकली होती है, अलग से कुछ वहां पे लिखना नहीं पड़ता। तो इंटीजर से फ्लोट में सीधे कन्वर्जन यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा क्या, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए की वैल्यू आने वाली है 5 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये बी क्या था, फ्लोट टाइप का था, इसलिए क्या लग जाएगा, 5 के आगे जीरो लग जाएंगे, कितने जीरो, 6 जीरो आपके पास लग जाएंगे, तो 5.0000000 ये आपका आंसर आने वाला है। तो देखो हमेशा जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ना, उसमें वैल्यू आपकी इंक्रीज ही होती है, कभी भी लॉस नहीं होता। डेटा लॉस किस में होता है, एक्सप्लिसिट में होता है, इम्प्लिसिट में कभी भी डेटा लॉस नहीं होता आपका, क्लियर। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं वैसे दे चुका हूं, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ए एक क्या था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, और बी क्या था, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो जब ए को बी में असाइन किया था ना हमने, जो ए की वैल्यू थी बी में असाइन की थी, तो यह फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या परफॉर्म हो गया यहाँ पे, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो गई। तो यह कन्वर्जन क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, और इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो इम्प्लिसिट में कभी भी डेटा लॉस नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से वाले टाइप कास्टिंग में डेटा लॉस होता है, कौन सी वाली में प्रमोशन होता है। प्रमोशन मतलब छोटे डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में वैल्यू जाती है, किसमें जाती है, आपके इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में जाती है। फिर बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जांपल देखते हैं। तो प्रोग्राम आपके पास छोटा वैसा ही सेम प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले इम्प्लिसिट में कर रहे थे, अब एक्सप्लिसिट में कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल भी लिया है मैंने, क्या, ए नाम से, किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। फ्लोट मतलब यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, तो क्या वैल्यू है आपके पास, 9.75 इसमें असाइन कर दिया अपन ने। फिर क्या कर रहा हूं मैं, जो ए था आपका फ्लोट टाइप का, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, इंट लिख दिया, यानी ए जो कि पहले फ्लोट में था अब क्या बन जाएगा, अब इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कन्वर्ट होकर वैल्यू किस में चल जाएगी आपकी, बी नाम के वेरिएबल में चल जाएगा, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे क्या लिखा, फ्लोट से इंट में कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी, इंटीजर में कन्वर्ट होगी। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा ए और बी की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगी, ए की वैल्यू तो क्या आएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 9.7, देखो ये आउटपुट लिखा हुआ, ए की वैल्यू क्या आ गई 9.7, उसके आगे क्या आ जाएगा, जीरो लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्लोट वाली वैल्यू में क्या होता है, फ्लोट वाली वैल्यू में आगे पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक जीरो आते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट थे, जो बाकी की 4 खाली रह गए, वहां पे क्या लगा दे गए, 4 जीरो लगा दिया, क्लियर। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, 9 हो जाएगी। 9 क्यों हो गई, 9 क्यों हो गई, हम बात कर चुके हैं पहले भी कि आपका जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग था उसमें क्या होता है, उसमें आपका डेटा लॉस होता है। तो जो 0.75 था इसके बाद का, वो क्या हो गया, यहाँ पे हट गया, लॉस हो गया, तो ओनली क्या बच गया आपके, इंटीजर का 9 बच गया। तो क्लियर है बात एकदम, एक्सप्लिसिट कैसे काम करती है, इम्प्लिसिट कैसे काम करती है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रख लें। एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा लॉस होता है किसमें होता है, पूछता है बहुत बार, डेटा लॉस किस टाइप कास्टिंग में होता है, आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में होता है। आजकल आपके वैसे वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा कि बताओ कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, पूछता है आपके पास। तो वहां वाले ऐसे वाले क्वेश्चन वहां पे ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्लियर। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि ए नाम का जो वेरिएबल था वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल था, जिसमें 9.75 स्टोर था, ठीक है। फिर क्या किया मैंने सेकंड स्टेप में, जो ए था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ए को जबरदस्ती किया है, जबरदस्ती कैसे, यानी प्रोग्रामर ने खुद से किया है कोड लिख के यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया, आपका जो 0.75 था ना, उसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या गया, हट गई, यानी डेटा लॉस हो गया, और केवल 9 ही बचा। 9 की वजह क्योंकि इंटीजर वैल्यू आएगी अपने पास। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का उपयोग तभी करें जब डेटा लॉस को संभाल सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कर, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग तभी परफॉर्म करनी है जब आपका डेटा लॉस बहुत कम हो, यानी कि एकदम थोड़ा बहुत ही डेटा लॉस हो रहा हो जिससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी वैल्यू चेंज हो गई आपके पास, तब आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज नहीं करनी, क्लियर। अब इन दोनों में एक डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस क्या होता है, मेनली उसकी बात कर लेते हैं। देखो टेबल जब हम बना के दोनों चीजों को एक साथ लिख के देखते हैं ना, तो हम लोग इजीली ज्यादा समय तक याद रहती है चीजें, तो इसलिए मैंने टेबल बना रखी है ताकि दोनों का कंपैरिजन एक जगह पे हो जाए, कैसे क्या काम करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। तो चलो, तो सबसे पहले बात करो फीचर की। तो फीचर, पहला फीचर है अपने पास कंट्रोल की, अपन इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में कंट्रोल की बात कर रहे हैं।
तो कंट्रोल किसके पास रहता है इम्प्लिसिट में? अपना ऑनलाइन प्रोग्रामर के पास रहता है या फिर अपना कंपाइलर सॉफ्टवेयर के पास रहता है? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के पास रहता है। यानी ये काम क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है इम्प्लिसिट में, सॉफ्टवेयर खुद से कर देता है, प्रोग्रामर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सप्लिसिट की, तो उसमें क्या होता है? मैनुअल। मैनुअल मतलब प्रोग्रामर या फिर यूजर खुद से यहाँ पे टाइपकास्टिंग करता है। ठीक है, फिर बात करता हूँ प्रिसीजन लॉस की। प्रिसीजन लॉस का मतलब है डेटा लॉस की बात हो रही है, यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो हट जाती है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है? इम्प्लिसिट में कभी प्रिसीजन लॉस होता है? नहीं होता, हम बात कर चुके हैं। या तो ऑब्वियसली पॉइंट के बाद वैल्यू लगती है, हटती कभी भी नहीं इम्प्लिसिट में। लेकिन अगर बात करूँ एक्सप्लिसिट की, तो यहाँ पे डेटा का लॉस होता है। ठीक है, सिंटेक्स की बात करूँ, सिंटेक्स मतलब हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे सिंपल सिंटेक्स होता है, अलग से कुछ लिखने की जरूरत होती नहीं है इम्प्लिसिट में। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिट करनी है तो वहाँ पे अलग से कोड लिखने की, छोटा सा कौन सा, कि आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? डेटा टाइप का नाम लिखना है और आगे वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोनों में। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? फ्लोट टाइप का वेरिएबल है एक्स और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है var नाम से। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे जाती है, तो जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल था var नाम का, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोट टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अपने आप हो गया, अलग से कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। तो क्या हो गया? इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग हो गई। लेकिन अगर मेरे को फोर्सफुली यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लगा दूंगा? इंटीजर यानी डेटा टाइप का नाम लिख दूंगा। तो जो आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल था, उसको मैं फोर्सफुली किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है भाई? उसके बाद हम रियल लाइफ यूज केस की बात कर लेते हैं एंड में, यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें काम में आती है। तो देखो कहाँ पे काम में लेते हैं हम टाइपकास्टिंग को। सबसे पहले आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, कि जब इंटीजर और फ्लोट को एक साथ उपयोग किया जाता है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन से सही उत्तर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कभी होता है मैथ्स में भी यूज करते हैं कि एक वैल्यू तो हम फ्लोट वाले ले लेते हैं, फ्लोट मतलब पॉइंट वाले ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू कभी कोई इंटीजर ले लेते हैं। जब मैथ्स में कैलकुलेशन की बात आती है, तो वहां पे टाइपकास्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या लिखा? फ्लोट रिजल्ट, यानी एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल है। ठीक है, उसमें देखो 10, ये क्या लिखा हुआ? 10/3.0। अब देखो दो टाइप के वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो अपना इंटीजर टाइप का और एक है अपना फ्लोट टाइप का। तो अगर आपसे पूछे कि एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो आपका आंसर किस में आएगा? आंसर आता है हमेशा बड़े वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज आ जाए, तो जो आंसर आएगा हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगा? हमेशा हायर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आएगा। हायर डेटा टाइप, हायर डेटा टाइप का मतलब क्या है? जिसकी साइज ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे देखो दो डेटा टाइप है, एक तो है इंटीजर, एक फ्लोट। बताओ दोनों में से किसकी साइज ज्यादा होती है? हमेशा इंटीजर और फ्लोट में से फ्लोट की साइज ज्यादा होती है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है इंटीजर की साइज कहीं कहीं पे 2 बाइट भी होती है, कहीं कहीं पे 4 बाइट भी होती है, 2 और 4 बाइट यहाँ पे ली जाती है, लेकिन फ्लोट की हमेशा क्या रहती है? 4 बाइट ही रहती है। तो इंटीजर और फ्लोट में से 4 बाइट, यानी फ्लोट आपका ज्यादा बड़ा डेटा टाइप है, इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हायर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग है, यानी आंसर किस में आएगा? फ्लोट के अकॉर्डिंग ही आएगा। क्लियर? इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर आएगा 3.33। बात समझ में आ गई? कभी भी 3 नहीं आएगा, अगर 3 आ गया इसका मतलब क्या है? ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट है आपके पास। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे पूछेगा। कैसे पूछेगा? आपको एक आंसर दे देते, मान लो मैंने लिखा है 10/3.2, ऐसे लिख दिया आपने, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? एग्जाम में आपसे पूछेगा, तो आपको कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? सिंपल से चीज ध्यान रखनी है कि आंसर हमेशा किस में आएगा? हायर डेटा टाइप। हायर डेटा टाइप मतलब दोनों में से जिसकी साइज ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट है, मतलब फ्लोट के अकॉर्डिंग, यानी पॉइंट की वैल्यू में आंसर आएगा अपने पास। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए। तो जब कम मेमोरी का उपयोग करना हो, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करके हम छोटे डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल, दो डेटा टाइप है अपने पास, एक फ्लोट है और एक कैरेक्टर है। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट अपना 4 बाइट का होता है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। फ्लोट क्या होता है? आपके पास 4 बाइट का डेटा टाइप होता है, यानी 4 बाइट की मेमोरी लेता है। और कैरेक्टर क्या होता है? ओनली 1 बाइट का डेटा टाइप होता है। तो मेरे को अगर मान लो एक ही कैरेक्टर स्टोर कराना है, तो क्या मैं 4 बाइट की मेमोरी यूज करूंगा? क्या नहीं करूंगा ना। मैं क्या करूंगा? ओनली एंड ओनली 1 बाइट में मेरा अगर काम हो रहा है, तो मैं 4 बाइट की मेमोरी क्यों यूज करूं? तो यानी 3 बाइट वहां पे वेस्टेज जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है मेमोरी में क्या होता है? ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, अलग अलग साइजेस के ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है,
तो अगर मेरे को जरा सी जगह ही चाहिए तो मैं एक बड़ा सा कमरा क्यों ऑक्यूपाई करूं, मेरे को जितनी जगह चाहिए उतनी तो काम में लूंगा ना। तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर आपका छोटी सी जगह में छोटी मेमोरी में अगर आपका काम हो रहा है तो आपको बड़ी मेमोरी ऑक्यूपाई करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी मेमोरी का फ्री कैसे कर सकते हो, उसको दूसरे छोटे वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट करके। क्लियर है बात। तो जब कम मेमोरी का उपयोग करना हो तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली मेमोरी को कम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्लियर। जैसे हम कर रहे थे ना फॉर एग्जांपल में, कि जो फ्लोट वाला डेटा टाइप था उसको जबरदस्ती किस में कन्वर्ट कर रहे थे, इंट में कर रहे थे। यानी कि इंट अपना छोटा डेटा टाइप, फ्लोट बड़ा है, तो फ्लोट की जब जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको छोटी मेमोरी वाले डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज होगी, यानी मेमोरी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, बचत होगी मेमोरी की, ताकि हम और ज्यादा डेटा वहां पे स्टोर कर सकें। फिर नेक्स्ट आपका डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब जब इंटीजर और फ्लोट डेटा के बीच में कन्वर्जन की आवश्यकता हो तो टाइप कास्टिंग का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखो टाइप कास्टिंग कब काम करता है, जब दो अलग अलग टाइप का डेटा टाइप हो। अगर दोनों सेम ही डेटा टाइप हो तब तो जरूरत है ही नहीं कन्वर्ट करने की। तो जब अलग अलग डेटा टाइप होता है तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वहां पे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था टाइप कास्टिंग, या फिर इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो एकदम सिंपल टॉपिक, आपको बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर सी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।